LCM, इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा क्या होता है जी। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एल से लार्जेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकलता है। कभी भी एलसीएम दो या दो से ज्यादा नंबर से निकलता है, दो या दो से ज्यादा नंबर का निकलता है। किसका निकलता है जी। नंबर का एलसीएम निकलता। दो या दो से ज्यादा नंबर का क्या होता है, एलसीएम निकलता है। और एक नंबर का रहेगा तो क्या निकलता है, फैक्टर निकलता है। अब देखिए, चलिए हम सिखाते हैं दो नंबर ले लेते हैं। क्या लिए हैं, 12 और 14 ले लिए। 12 और 14 का क्या लिया, एलसीएम कैसे निकालिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमको 12 और 14 का एलसीएम निकालना है, मतलब इसका मतलब हमको टेबल पढ़ना है। अब इसको टेबल में कहाँ कहाँ कौन कौन नंबर आते हैं, किसके टेबल में आते हैं। देखिए 12 और 14 किसके टेबल में आते हैं। ध्यान रखिए, हम आपको एक एक ट्रिक बताए हैं कि 2 के बाद 3 लेते हैं, 3 के बाद 4। अगर 2 लग जाएगा तो सही है, 2 से नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, आगे वाले नंबर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 दिख रही है, तो ये 2 से 14, 12 भी लग जाएगा और 14 भी लग जाएगा। 2 का पार्ट पढ़िए, 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। कट गया ना। अब देखिए एक आपको इवन नंबर दिख रहा होगा, एक आपको ऑड नंबर दिख रहा होगा। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 6 का है, एक नंबर तो कट जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। नहीं कटेगा, कम से कम 2 नंबर कटेगा। कम से कम कितने, 2 नंबर। एक नंबर नहीं कटेगा, कम से कम 2 नंबर काटिएगा। यहाँ देखिए 6 और 7 है, तो दोनों नंबर काटिएगा, बल्कि एक नहीं। अब 3 नंबर लेंगे तो उसमें बताएंगे तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए 12 और 14 का निकालिएगा तब क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसका जो साइड में नंबर दिख रही है ना, इसी साइड वाले नंबर को लिखा जाता है 2 6 और 7 हो गया ना। अब इसको गुना किया जाता है। ठीक है ना। तो गुना कर दीजिए, क्या होगा देखिए, गुना करिए। 2 का टेबल 6 बार पढ़िएगा तो 12 होता है, और 12 का टेबल 7 बार पढ़िएगा तो 84 होता है। कितना होता है, 84 होता है। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 84 हो गया। ठीक है ना। अब चलिए और नंबर लेकर बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे एक नंबर लेते हैं 4 6 8। देखिए यहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ पे 3 लिए हैं, तो कम से कम 2 नंबर कटेगा। यहाँ पर देखिए आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम निकलता है। 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम निकलता है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, 3 का निकल जाएगा। सबसे पहले 2 से लगा दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, कट गया ना। अब देखिए 2 और 4 है, कटने वाला है, मतलब एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 और 4 है, तो 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 हो गया ना। अब देखिए तो 4 6 और 8 का एलसीएम क्या हो गया जी, तो 2 गुने 2 गुने 1 गुने 3 गुने 2। अब इसको सब को गुना करना होता है, तो गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 हो गया ना। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कितना आसानी से सीख गए जी। देखिए तो आप यहाँ पे 2 नंबर का निकाल सकते हैं। कम से कम 2 नंबर क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए। ठीक है ना। आप यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, मतलब 3 डिजिट का नंबर है, अलग अलग का नंबर है, 1 1 करके। तो यहाँ पे कम से कम 2 नंबर कट होना चाहिए। आसानी से 2 से लगाए हैं, तो 2 से बीच में काटे हैं, फिर आपको 2 नंबर यहाँ पर दिखा है, और इस 2 नंबर को भी काटे हैं 2 से, आसानी से यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए फैक्टर और एलसीएम में आपको अंतर क्या दिखता है।
यहाँ पर समझिए, फैक्टर में बाबू, फैक्टर में किसी भी नंबर का तोड़ दिया जाता है, मतलब फैक्टर कर दिया जाता है। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 कर दिया जाता है, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है बाबू कि जो 2 गुने 2 गुने 2 किया जाता है ना, तो इसको 2 गुने 2 नहीं किया जाता है, इसको गुना कर दिया जाता है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आपका एलसीएम होगा, तो ये आपका फैक्टर होगा। फैक्टर में नंबर को ब्रेक कर दिया जाता है, एलसीएम में नंबर को ब्रेक नहीं किया जाता है। फैक्टर में नंबर को ब्रेक कर दिया जाता है और एलसीएम में नंबर को ब्रेक नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ से एलसीएम सीख गए कि एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक है ना, कितने नंबर के बीच में निकलता है और कैसे निकलता है, निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। अब चलिए, ये सब आपको ध्यान में रखिए, ये सब आपको आगे बहुत काम देगा। हम आपको पूरा क्रैश कोर्स कराएंगे, 2 मंथ में कंप्लीट कर देंगे, गारंटी लिए हैं। तो 2 मंथ में कंप्लीट करा देंगे तो करा देंगे। आपको दिन भर क्लास लेना पड़े, दिन भर क्लास लेंगे, आपको 1 घंटे के बदले 2 घंटा लेंगे, 1.5 घंटा लेंगे आपको, लेकिन आपको कंप्लीट करा देंगे। सारे उसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे और उसके मेन भी जो क्वेश्चन होगा वो कराएंगे। अब देखिए, इसमें आपको हम बता रहे हैं क्रैश कोर्स में होता है, आपको समझ लीजिए, इसको आपको रिजल्ट कर निकाल दे, उसके बाद आपको समझा दे। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं क्रैश कोर्स को, क्रैश कोर्स के बारे में। क्रैश कोर्स होता क्या है? क्रैश कोर्स का कहने का मतलब कि जो चीज हम पढ़े हैं, ठीक है ना, उसको एक बार हम रिवीजन कर दें, मतलब फट देना, सारे के सारे को रिवीजन कर दें। तो रिवीजन में क्या होता है बाबू, ये बताओ, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम बोल रहे हैं कि राम लिखो, क्या बोले कि राम लिखो, तो राम को लिखोगे कैसे, कहोगे कि र लिख लेंगे, फिर आ की मात्रा लगा देंगे और फिर म लिख देंगे। क्या ऐसे सीखोगे? अभी नहीं, आपको ऐसे सीखना होगा, डायरेक्ट आपको राम लिख देना होगा, ठीक है ना। अगर बोला जाए इंग्लिश में राम लिखने को तो फट देना लिख दीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा कि राम लिखते हैं ऐसे। तो र का आ होता है, आ की मात्रा का ए होता है और म का ए होता है, ये राम होगा। नहीं, डायरेक्ट क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा, लिखवाएंगे नहीं, आपको लेक्चर के रूप में आपको सारे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। लेक्चर आपको देंगे, जैसे मान लीजिए हिंदी का चैप्टर हो गया, हिंदी में मान लीजिए श्रम विभाजन हो गया, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर हो गया, तो आपको हम क्या करेंगे, उससे रिगार्डिंग सारे के सारे लेक्चर आपको दे देंगे। उसमें इस चैप्टर में दिया क्या है, होता क्या है और क्या क्या है, उसमें सारे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जितना वीवीआई क्वेश्चन होगा, मतलब चैप्टर 1 से, वह सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। और उस चाहे तो उसको आंसर भी लिख देंगे या क्वेश्चन भी लिख देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देंगे और समझा देंगे तो वो भी आसान होगा, आपको दिमाग में, माइंड में क्लिक कर जाएगा, ठीक है ना। वीवीआई क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कराने के बाद तुरंत कम से कम 150-200 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका एग्जाम को व्यू से देखा जाए तो 50% क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। और इस 50% में बाबू यहाँ पे, तो इसमें से आपको क्या करेगा, इसमें से आपको ग्रामर भी पूछेगा, व्याकरण भी पूछेगा और उसके बाद हिंदी की किताब से पूछेगा। तो ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे 50% यह पढ़ लें और व्याकरण पढ़ लें, हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पे हिंदी का लेक्चर सुन ले, उसको बनाने का इसी सीख ले, तब तो आपको 100 में 100 लाइक, ठीक है ना। तो यह तरीका होता है, ठीक है। आपको सारे चीज बताया जाएगा, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होगा सारे कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसमें होता क्या है, उसको करना कैसे है, बस पैसेंस बनाए रखिए। अब चलिए हम आगे तो सीख लिए, एलसीएम सीख लिए, अब चलिए हम एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ लास्ट में भी सीखते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ एचसीएफ को बनाने के लिए 2 मेथड है। कितने मेथड? 2 मेथड।
पहला मेथड यह चीज क्या है कि आप उसको गुणनखंड भाग से बना सकते हैं और दूसरा भाग से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? गुणनखंड से बना सकते हैं। देखिए आपको गुणनखंड सिखा दिए हैं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। गुणनखंड में बना सकते हैं और भाग से बना सकते हैं। गुणनखंड से और भाग से बना सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हम गुणनखंड से सीख लेते हैं कि गुणनखंड से HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है? जैसे अगर हम आपको बोलते हैं बाबू कि 12 और 8 का HCF निकालना है। ठीक है? तो 12 और 8 का HCF कैसे निकलेगा? गुणनखंड विधि से। ठीक है ना? 1 सेकंड। यहाँ देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का फैक्टर निकालेंगे, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। अभी सीखा है गुणनखंड कैसे निकलता है। तो 2 से लगाइए 6 होगा, 2 से लगाइए 3 होगा, होगा ना? तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 12 लिख दीजिए और 2 गुने 2 गुने 3 कर दीजिए। 2 गुने 2 गुने 3 कर दीजिए। उसके बाद अब क्या कीजिए, इस 8 का निकालिए। 8 का क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। तो 8 का निकलेगा तो कितना होगा? 4 होगा यहाँ पे। फिर क्या होगा? 2 दूनी 4। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे 8 लिख दीजिए और यहाँ पे 2 गुने 2 कर दीजिए और 2 कर दीजिए। अब चलिए एक चीज आपको नहीं बता दें कि HCF का फुल फॉर्म होता क्या है। तो HCF का फुल फॉर्म आपको बता दें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फैक्टर के बदले मल्टीप्लाई भी बोला जा सकता है। कहीं कहीं को मल्टीप्लाई भी देखने को मिलता है और फैक्टर भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन से भी ध्यान आ जाएगा, कॉमन लिखा है मतलब दोनों में समान होना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों में बराबर दिख रही है ना, कॉमन करना है। दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। ठीक है ना? अब देखिए इसमें पेयर बनाया जाता है। ठीक है ना? देखिए अगर इसमें 4 गो रहेगा, कितने, और मान लीजिए 2 गो नंबर कॉमन रहता है तो कितना लिया जाएगा? 1 लिया जाएगा। अगर 4 गो कॉमन रहेगा, 4 गो नंबर दिखेगा तो 2 गो दीजिएगा। अगर 6 गो दिखेगा तो 3 गो लिख दीजिएगा। मतलब उसका आधा लेना है। कितना लेना है बाबू? आधा लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, कोई 2 दिख रहा है जी? 4 2 दिख रहा है। तो 4 का अगर आधा कीजिएगा तब कितना होगा? 2 होगा ना? तो मतलब 2 गो 2 लिखाएगा। कितना होगा? 2 गो 2 लिखाएगा, 1 और 2, और इसको गुना कर दीजिए। कितना आया? 4 आ गया। यानी आपका क्या होगा? HCF मतलब LCF हो गया। HCF नहीं समझे, फिर से समझा रहे हैं, फिर से आपको समझा रहे हैं। देखिए हम फिर से समझाएंगे आपको। जैसे हम ले लेते हैं 14, दूसरा एग्जाम्पल गुणनखंड विधि से। सबसे पहले क्या करना है? अलग अलग नंबर का गुणनखंड निकालना है। अलग अलग नंबर का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले आप 6 का गुणनखंड निकालिए। 6 का निकालिएगा तो 2 और 3 होगा। 6 का निकालिएगा तो क्या होगा जी? 2 और 3 होगा। फिर आप 14 का निकालिए, 2 और 7 होगा। क्या होगा जी? 2 और 7 होगा। 2 और 7 हो गया ना? अब इसमें क्या करना है? ये तो आप निकाल दिए। अब इसमें कॉमन करना है। कॉमन करने का अर्थ है कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए यह का ये पेन है, ये भी क्या है? पेन है। ठीक है ना? चलिए देखिए इससे नहीं समझना। यहाँ पे देखिए एक बोतल दिख रही है, यहाँ पे मान लीजिए पेंसिल है और यहाँ पे क्या है? पेंसिल। ठीक है ना? यहाँ पे भी पेंसिल दिख रही है और आपको यहाँ पे भी पेंसिल दिख रही है ना? तो इसी को कॉमन बोला जाता है, मतलब दोनों में क्या हो? सेम हो, बराबर हो, इसी को बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा इसमें भी 2 दिख रही है और इसमें भी 2 दिख रही है। तो आपको हम बताए हैं क्या लेना है? हमेशा आधा लेना है। क्या लेना है? आधा लेना है। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 है ना? तो 2 का आधा क्या होगा जी? तो बताइएगा तुम। यहाँ देखिए
यहाँ 1 और 2, 2 का आधा क्या होगा बताइए तो 1 होगा ना, तो एगो 2 लिया है, एगो मतलब 2 को है तो एगो लीजिएगा, और 4 को है तो 2 को लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह क्या कर सकते हैं गुणनखंड मेथड से, मतलब गुणनखंड विधि से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए आपको भाग विधि से आपको एसएम बताते हैं। अब देखिए इसको कॉमन कीजिएगा ना तो इसको समान बराबर आ जाएगा। देखिए कहां से करते हैं, अब देखिए अब हम क्या करते हैं भाग विधि से सीखते हैं। तो भाग विधि से आपको भाग देना अभी बताया, जस्ट बताया। तो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले छोटा नंबर से भाग दिया जाता है 12 नंबर को। तो देखिए यहाँ देते हैं 8 और 12 कर दीजिए, ठीक है ना। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना होगा, तो 8 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 8 आता है, ठीक है ना। तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इतना समझ में आ गया, भाग है। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 8 आया है, यहाँ पे लिख दिए। 12 में से 8 गया है तो 4 बचा है, यहाँ पे 4 लिख दिए बस। अब क्या करना है, ऐसे फिर सबको बना देना है, ठीक है ना। अब देखिए जब आप 8 से भाग दिए हैं ना, उसी नंबर को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। क्या किए, कुछ नहीं किए, 4 लिखे। ऐसे 4 में आप भाग देंगे किससे, 8 से देंगे। जो संख्या से भाग दिए है ना उसी संख्या से फिर से भाग देंगे। तो 4 दूनी 8 होता है ना जी, कट गया। अब देखिए जिस नंबर से आप भाग दीजिएगा, जो नंबर आपको काटेगा वही क्या होगा, HCF होगा। यहाँ इससे भाग दिए हैं, यही नंबर आपको 0 भी किया है ना, यहाँ पर 0 किया है, बताइए तो 0 हो गया। तो यही नंबर क्या होता है, HCF होता है, HCF, ठीक है ना। अब देखिए तो 8 और 12 का गुणनखंड मेथड से यह हो गया और भाग मेथड से यह हो गया। ये क्या हो गया, गुणनखंड मेथड से, गुणनखंड मेथड से हो गया। और यह क्या होगा जी, भाग मेथड से। आगे समझ में ना, भाग से हो गया, गुणनखंड से हो गया। देखिए तो दोनों का सेम आया है, इसका भी 4 आया है और इसका भी 4 आया है। आगे ना इसको बना देते हैं, एक इससे बताते हैं, उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ देखिए भाग मेथड से सबसे पहले छोटा नंबर से भाग देंगे, छोटा नंबर से आप भाग दीजिए, ऐसे भाग दीजिए, ठीक है ना। तो 6 से भाग रहा है तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 6 दूनी क्या होता है जी, 12, 14 से कम आ गया ना। तो 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 लिख दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे बना देना है। अब 6 को यहाँ पे लिख देना है, 6 को यहाँ पे लिख देना, मतलब जिससे भाग दिए हैं उसको यहाँ पे लिख देना। तो 2 का भाग दीजिएगा तो 3 बार में 6 आएगा, हो गया ना। देखिए तो 0 आ गया, 6 में से 6 जाता है तो 0। और जो नंबर यहाँ से भाग दिए हैं, यहाँ से भाग दिए हैं, यहाँ पे से भाग दिए हैं, यही नंबर क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है, ठीक है ना। तो देखिए तो 6 और 14 का ऐसे निकाले तो 2 आया है गुणनखंड विधि से। ये क्या है, ये फैक्टर मेथड से है, मतलब फैक्टर करने का मतलब है गुणनखंड। और ये क्या है, डिवीजन मेथड से। क्या है, डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। ये गुणनखंड हो गया और यह डिवीजन हो गया। इससे भी 2 आया है और इससे भी 2 आया है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, लिखिएगा तो और प्रैक्टिस होगा। इसको झट से एक सेकंड में लिखिए इसको।